किसान भाइयों नमस्कार। किसान कल्याण मंच पर आपका एक बार फिर से स्वागत है, एक और नवीन जानकारी के साथ। किसान भाइयों, अभी पिछले दिनों हमने एक वीडियो उत्तर प्रदेश में कृषि यंत्रों पर अनुदान हेतु बुकिंग शुरू की जानकारी दी थी, जिसमें हमने आपको अवगत कराया था कि चयन के उपरांत किसान मनचाहे यंत्र निर्माता से यंत्र क्रय नहीं कर पाएंगे और यूपी यंत्र ट्रैकिंग डॉट इन पोर्टल पर पंजीकृत यंत्र निर्माता से ही अपलोड इन्वेंट्री में से किसी यंत्र का क्रय किया जाएगा। अगर किसान भाई ऐसा नहीं करते हैं, अर्थात यूपी यंत्र ट्रैकिंग डॉट इन पोर्टल पर पंजीकृत यंत्र निर्माता की अपलोड इन्वेंट्री में से क्रय नहीं करते हैं और किसी अन्य निर्माता का क्रय यंत्र को क्रय कर लेते हैं, तो ऐसे किसान भाइयों को चयन के उपरांत भी अनुदान नहीं मिल सकेगा। किसान भाइयों, इसीलिए और यह खबर आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि आपके लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि पोर्टल पर पंजीकृत कौन कौन से यंत्र निर्माता कंपनी आ रही हैं। किसान भाइयों, इससे संबंधित इनपैनलमेंट की खबर के बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे, किंतु इससे पहले किसान भाइयों, अगर आप किसान कल्याण मंच पर नए हैं अथवा किसान कल्याण मंच पर आकर के जानकारी लेते रहे हैं, किंतु अभी तक आपने किसान कल्याण मंच को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपसे अनुरोध है कि आप किसान कल्याण मंच नामक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यह बात तो आप बखूबी जानते हैं कि किसान कल्याण मंच आपको नवीनतम, उपयोगी और महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराने के लिए समर्पित है। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो चैनल पर प्रसारित होने वाली जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचती है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आइए आते हैं आज की जानकारी पर। किसान भाइयों, आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं वो कृषि विभाग की वेबसाइट agriculture.up.gov.in पर प्रसारित एक सूचना है, जो कृषि विभाग की यंत्रीकरण से संबंधित योजनाएं, प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन फॉर इन सीटू मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप रेजिड्यू एवं सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन के अंतर्गत समस्त कृषि यंत्रों की इम्पेनलमेंट प्रक्रिया हेतु निर्माता कंपनियों से आवेदन मांगे जाने की सूचना है। कृषि विभाग द्वारा निर्माता कंपनियों से यह आवेदन 25 अक्टूबर 2024 से 12 नवंबर 2024 तक प्राप्त किए जाएंगे। किसान भाइयों, इसमें एक शब्द आया है इम्पेनलमेंट प्रक्रिया। तो सबसे पहले आपको इम्पेनलमेंट का अर्थ समझाते हैं कि इम्पेनलमेंट क्या होता है। इम्पेनलमेंट का अर्थ है सूची में सम्मिलित करना या सूची में नाम दर्ज अंकित करना। अब यह समझते हैं कि कृषि यंत्रों की इम्पेनलमेंट प्रक्रिया जो कृषि विभाग द्वारा की जा रही है, यह क्या है। तो साधारण शब्दों में हम यह समझ सकते हैं कि कृषि यंत्रों को बनाने वाली कंपनियों की सूची बनाना, जो कृषि विभाग एवं कृषि कल्याण के लिए बेहतर साबित हो। कृषि विभाग द्वारा यह इम्पेनलमेंट की प्रक्रिया की जा रही है, तो उससे किसान भाइयों को क्या क्या फायदे हो सकते हैं, अब आते हैं इस बिंदु पर। तो सबसे पहले, जो भी कंपनी यंत्र बनाती है वह इम्पेनलमेंट में शामिल होना चाहती है, तो कंपनी के आवश्यक अवलेख कृषि विभाग के पास जमा कराने होंगे। इससे लाभ यह होगा कि भविष्य में यदि आवश्यक होता है तो कंपनी के विरुद्ध कोई कार्रवाई की जाएगी, तो उसके अवलेख विभाग के पास पहले से ही मौजूद होंगे। इसके अलावा इम्पेनलमेंट की प्रक्रिया में शामिल होने वाली कंपनी को जो यंत्र बना रही है, वह कंपनी उसके यंत्रवार और मॉडलवार टेस्टिंग रिपोर्ट कृषि विभाग को उपलब्ध कराना होगा, और यह टेस्टिंग रिपोर्ट भारत सरकार की फार्म मशीनरी ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग इंस्टीट्यूट अथवा कोई अन्य केंद्रीय संस्थान या राज्य संस्थान से जारी किया जाए होना चाहिए, किंतु वह संस्थान भारतीय मानक ब्यूरो अथवा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग से मान्यता प्राप्त हो। इसका आशय है कि जो भी कंपनी इम्पेनलमेंट में आएगी उसके यंत्रों को मान्यता प्राप्त संस्थान से पहले से ही टेस्ट करके पास करना होगा। इम्पेनलमेंट में शामिल होने के लिए कंपनी को कृषि विभाग के पास कुछ गारंटी के रूप में धनराशि जमा करनी होगी। यह गारंटी यंत्रों के मूल्य के हिसाब से अलग अलग है, यह 1 लाख से 12 लाख तक है। तो गारंटी जमा करने का फायदा यह होगा कि कंपनी कहीं भाग करके नहीं जा सकती है। इसके अलावा इम्पेनलमेंट में शामिल होने वाली कंपनी को यह भी लिख करके देना होगा कि 10,000 से अधिक अनुदान वाले कृषि यंत्रों पर उभरा हुआ अथवा लेजर कट सीरियल नंबर अंकित करना होगा। इससे कुछ फर्म द्वारा एक ही यंत्र को बार बार दिखा करके अनुदान दिलाने की जो प्रक्रिया रहती थी, उस पर रोक लगेगी। और सबसे बड़ी बात,
किसान भाइयों, यह समस्त शर्तें यंत्र निर्माता कंपनी को लिख करके एक 100 रुपए के स्टॉम्प पेपर पर नोटरी से सत्यापित करा करके शपथ पत्र पर कृषि विभाग के पास जमा कराना होगा। इससे भविष्य में भी कभी किसी कंपनी द्वारा कोई शर्त तोड़ी जाती है या नहीं मानी जाती है तो उसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई आसानी से की जा सकेगी। किसान भाइयों, यह इम्पेनलमेंट की प्रक्रिया सीधे तौर पर तो आपसे जुड़ी नहीं है, किंतु यह आपके लिए ही है। विभाग द्वारा जो किया जा रहा है ये आपके फायदे के लिए किया जा रहा है और आपके लिए सुविधाजनक किया जा रहा है। अगर इम्पेनलमेंट में अच्छी कंपनी चयनित होती हैं तो किसानों को अच्छे यंत्र मिलेंगे, अच्छी सर्विस मिलेगी, तो अल्टीमेटली किसान का ही लाभ होगा।